पण तापमानाचा पारा हा चढा असला तरी आगामी दिवसात विदर्भाला आग ओकणाऱ्या सूर्यापासनं 2 ते 3 दिवस काही अंशी दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे। मंगळवारी अकोला आणि अमरावतीत पुन्हा उष्णतेच्या लाटेसारखी परिस्थिती असेल, तर वर्धा, यवतमाळ आणि चंद्रपूरमध्ये उद्या काही भागात पावसाची शक्यता हवामान खात्यानं व्यक्त केली आहे। पण मे महिन्यात मात्र पुन्हा एकदा विदर्भाला उन्हाळ्याचा सामना करावा लागेल। यंदाच्या मे महिन्यात उष्णतेच्या तीव्र लाटेचे दिवस असतील असा अंदाज व्यक्त होतोय। 29-30 के आसपास से तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। तापमान जो है फर्दर 2 से 3 डिग्री तक घट सकता है, जिससे लोगों को थोड़ी गर्मी से राहत मिल सकती है। और साथ ही साथ ऐसा अंदेशा लगाया गया कि तापमान के साथ साथ जो अभी कुछ जिलों में, जैसे चंद्रपुर की बात करें, गढ़चिरौली, नागपुर, वर्धा, यवतमाल, इन जगहों पे स्थानीय तौर पे कुछ जगहों पे हल्की बारिश, तेज गर्जन और तेज हवाएं जिसकी रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है, ऐसी संभावना जताई गई है। तो आज और कल विदर्भ के लिए कुछ जिलों को येलो अलर्ट पे रखे गए हैं, कुछ जिलों को ऑरेंज अलर्ट पे रखे हैं, क्योंकि यहाँ पे संभावना है कि हीट वेव हो सकते हैं। लेकिन कल से पुनः हम देखेंगे कुछ जिलों में जो है हल्की बारिश और तेज गर्जन और तेज हवाएं चलने की संभावना है, और तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी जो 29, 30, 31, 1 मई तक रहेगी। और हम पुनः देखेंगे 2 या 3 मई के आसपास से तापमान में पुनः वृद्धि देखने को मिलेगा। तर नागपुरात उन्हाचा पारा हा इतका तीव्र असतो की सकाळी 11 नंतर घराबाहेर पडणं सुद्धा मुश्किल होतं। ट्रॅफिक सिग्नलवरती उभं असताना उन्हापासून नागरिकांचा बचाव व्हावा यासाठी नागपूर महानगरपालिकेनं प्रयत्न सुरू केलेत। यासाठी शहरातल्या 34 ट्रॅफिक सिग्नल्सवरती महापालिकेनं हिरवं शेड टाकलंय। उन्हाची तीव्रता वाढल्यामुळे अनेक मंडळी घराबाहेर पडायला धजावत नाहीयेत, पण या परिस्थितीत आपल्या उद्योग व्यवसायासाठी जी मंडळी प्रवास करतात त्यांच्यासाठी गोष्टी सोयीच्या व्हाव्यात म्हणून महापालिकेनं हा असा एक प्रकारे छत बनवलेला आहे। तर काही व्यापाऱ्यांनी आपल्या दुकानात पाण्याचे मीटर्स लावलेले आहेत, त्यामुळे बाहेरच्या तापमानाच्या तुलनेत दुकानाच्या आतमध्ये 7 ते 8 अंश सेल्सिअस तापमान कमी करण्यास मदत होते। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।